अक्सर आपने देखा होगा कि कई फिल्मों के ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो काफ़ी अच्छे बने होते हैं। फिल्म अच्छी बनी होती है लेकिन फिर भी छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो फिल्म फ्लॉप हो जाता है, डिज़ास्टर हो जाता है, नाकामयाब हो जाता है। आखिर ये क्या वजह है? वो कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर समय रहते अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक करें तो वो प्रोजेक्ट, वो फिल्म कामयाब हो सकता है और सेफ जोन में आ सकता है। ये वीडियो है इसी चीज़ के ऊपर। मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। नमस्कार। सर्जिकल स्ट्राइक इन फिल्म मेकिंग का पहला पॉइंट है सर्जरी इन स्टोरी एंड कैरेक्टर्स। देखिए होता क्या है, जब आप कोई अच्छी सी स्टोरी पर फिल्म बना रहे होते हैं तो आपको स्टोरी सुनकर तो बहुत अच्छा लगता है और जब आप बैठते हैं उसके स्क्रीन प्ले पर, डायलॉग्स पर, वो भी अच्छा होता है। लेकिन कई जगह पर आपको लगेगा कि यहाँ पर फिल्म थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन उस पर आप ध्यान इसलिए नहीं देंगे कि अरे यार चलो आगे तो बहुत मजबूत है ना, ये पोर्शन छोड़ दो, अच्छा ही लगेगा। कहीं ना कहीं आप कंप्रोमाइज़ करते हैं तो उस पर सर्जरी करिए, यानी उस पोर्शन को काट के हटाइए। वहाँ पर ज़रूरत हो तो उस पोर्शन में नया स्क्रीन प्ले, नया डायलॉग्स रखिए। अगर आपको लगता है डायलॉग्स कमज़ोर हैं तो आप किसी दूसरे डायलॉग्स राइटर से लिखवा सकते हैं, तीसरे से लिखवा सकते हैं, जब तक से कि आपको लगे कि ये सही डायलॉग्स या सही स्क्रीन प्ले नहीं बन पा रहा है। और कहीं पर भी डायलॉग्स अगर कमज़ोर है तो उसकी सर्जरी ज़रूर करिए। नेक्स्ट है कैरेक्टर। जो भी आपकी स्टोरी में कैरेक्टर होने चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। हर एक कैरेक्टर ऐसा हो जो कि लगे कि काफ़ी दिनों बाद भी जब उस फिल्म के बारे में लोग सोचे तो उस कैरेक्टर का नाम याद आ जाए, उसका चेहरा याद आ जाए या उसका कोई डायलॉग्स याद आ जाए। तो कैरेक्टर पर काम करना होता है और यही गलती कर बैठते हैं प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कि किसी कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, किसी कैरेक्टर पर उतना ध्यान नहीं देते हैं कि चलो इसका तो 2 मिनट का रोल है, इसमें क्या ज़रूरत है। लेकिन उस पर भी आपको सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, यानी वो पोर्शन जहाँ पर उसके कैरेक्टर धीमा हो रहा है, यानी कमज़ोर हो रहा है, उसके कुछ डायलॉग बोलने पर, उसका कोई एक काम करने पर, उसका कोई भी एक एक्शन करने पर अगर आपकी फिल्म कमज़ोर हो रही है तो स्ट्राइक करिए, उस पर सर्जरी करिए और उसको निकाल दीजिए। देखिए आपकी स्टोरी, आपका कैरेक्टर खिल के आएगा। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है सर्जरी इन आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियंस। होता क्या है, कास्टिंग के बाद आपने अच्छे आर्टिस्ट को सेलेक्ट किया, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो, नए हो, फ्रेशर हो, आपने सेलेक्ट कर लिया। उसमें देखेंगे जब आप फिल्म की शूटिंग हो रही है 2 दिन 4 दिन या रिहर्सल के समय या प्री प्रोडक्शन के दौरान ही लगेगा कि कुछ आर्टिस्ट आपको तंग कर रहे हैं, या कुछ क्रू मेंबर जो टेक्नीशियंस है, कुछ कैमरामैन हो सकते हैं या कोरियोग्राफर हो सकता है या आर्ट डायरेक्टर होता है, कोई भी ऐसा टेक्नीशियन है जो आपको परेशान कर रहा है। लेकिन आप उसको ढोते हैं, आप सोचते हैं कि चलो चल जाएगा, लेकिन यही आपके लिए घातक बन सकता है। जिस दिन आपको लग सकता है कि ये कैरेक्टर आपको तंग कर सकता है, आपको टाइम नहीं दे सकता है, आपका जो बजट है उसको बढ़ जाने का भय रहता है, ऐसे कैरेक्टर की वजह से, ऐसे आर्टिस्ट की वजह से या ऐसे टेक्नीशियंस की वजह से, उनकी सर्जरी तुरंत करिए, उनको तुरंत निकाल बाहर करिए। देखिए आप अपने प्रोजेक्ट के साथ कोई समझौता मत करिए, क्योंकि अक्सर हम देखे हैं बहुत सारे लोग समझौता कर लेते हैं, यार चलो ये फिल्म एक बार इनके साथ कर लेते हैं, दोबारा मैं नहीं लूँगा। अरे दोबारा नहीं, इसी बार मत लीजिए, इसी बार उनको हटाइए। आपको थोड़ा सा नुकसान होगा लेकिन आपका प्रोजेक्ट अच्छा बन जाएगा। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है सर्जरी इन फिल्मिंग। जब आप फिल्मांकन करने लगते हैं, यानी प्रोडक्शन में आ जाते हैं और आपकी शूटिंग चालू हो जाती है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई लोकेशन देख के रखा है या कोई ड्रेस है, सब चीज़ आपने तय किया है, लेकिन जब फिल्माते हैं, जब आप मॉनिटर पर देखते हैं तो लगता है यार वो चीज़ नहीं आ रहा है जो हम लोगों ने सोचा था। लेकिन अब क्या करें, अब तो टाइम बीतता जा रहा है, चलो इसको शूट कर लेते हैं, बाद में देखेंगे कि कुछ हो सकता है कि नहीं। आप उसी जगह उसकी सर्जरी करिए, क्योंकि आपका ये प्रोजेक्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप इसको बेचने जाते हैं। तो उसमें छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपके प्रोजेक्ट को डाउन कर सकता है। आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, आपका स्टोरी अच्छी है, आपकी डायलॉग्स या कैरेक्टर आर्टिस्ट सारे अच्छे हैं, लेकिन फिल्मांकन की वजह से थोड़े थोड़े चीज़ों में आपने कंप्रोमाइज़ जो कर लिया है कि चलो यहाँ पर कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि पीछे का दीवार बहुत गंदा है, लेकिन आपने शूट कर लिया। अब क्या करें? तो शूटिंग के समय ही सर्जरी करिए। आप अगर डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर है, दोनों ही हालत में मैं बता रहा हूँ, इवन देन डीओपी को भी मैं बोलना चाहूँगा कि उसी जगह सर्जरी करिए। बोलिए कि सर हमको थोड़ा सा और टाइम दीजिए, मैं दूसरा शॉट लगाता हूँ।
ये नहीं जम रहा है, आप वहीं पर बोलिए। बाद में बोलने की जगह वहीं अगर सर्जरी करते हैं, समय रहते सर्जरी करते हैं, तो बात बन जाएगी। अगर आप एक दिन बाद सोचेंगे कि अरे वो शॉट को फिर से फिल्माते हैं, तो आपको नुकसान होगा। आप जब फिल्मा रहे हैं, आपने लाइटिंग किया, काफ़ी लाइटिंग किया, उसमें एक जगह पर लाइट कुछ ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से आपका शॉट खराब हो रहा है, तो आप उसी जगह सर्जरी करिए और उस पोर्शन को रीशूट उसी समय कर लीजिए। अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पर, और चौथा पॉइंट है सर्जरी इन पोस्ट प्रोडक्शन। देखिए, होता क्या है कि आपने तो अच्छी शूटिंग कर ली, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया, लेकिन जब आप पोस्ट प्रोडक्शन में बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इस शॉट की ज़रूरत नहीं थी या ये सीन की ज़रूरत नहीं थी। आपको ऐसा भी लग सकता है कि अरे इस सीन में तो हमने इतना खर्च किया है, इतना पैसा हमने बहाया है, और ये सीन कैसे काटूं। तो आपको दिल को मजबूत करना पड़ेगा, और दिल को मजबूत करके उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, यानी उसकी एडिटिंग करनी पड़ेगी। कई बार आपने क्रिटिक को ये कहते हुए सुना होगा कि ये फिल्म अच्छी तो बनी है, लेकिन अगर ये 15 मिनट छोटा होता या 10 मिनट कम होता तो अच्छा हो जाता, और अच्छा होता। ये बात प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को भी पता होता है एडिटिंग टेबल पर, लेकिन उनका मुंह वहाँ पर काम करता है कि अरे इस शॉट में तो इतना खर्च किए थे, या फिर आर्टिस्ट बोलते हैं अरे मेरा ये रोल मत काटो, ये वाला डायलॉग मैंने अच्छा बोला है। आपको देखना है कि आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन सा डायलॉग, कौन सा सीन, कौन सा शॉट अच्छा है, उस पर ध्यान दीजिए, और बाकी सारी चीज़ों को भूल करके, दिल को मजबूत करके उन शॉट्स को, उन सीन्स को आप कट करिए जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है, यानी प्रोजेक्ट के लिए अच्छा नहीं है। प्रोजेक्ट क्रिस्प बनना चाहिए, एकदम दमदार बनना चाहिए, वो इतना ज़्यादा कसा हुआ होना चाहिए ताकि लोगों को हर पल लगे कि अब क्या होगा। ऐसा ना लगे कि अच्छा चलो 2 मिनट बाद भी तो यही सीन चल रहा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस पर आप सर्जिकल स्ट्राइक समय रहते करिए, यानी DI से पहले या पोस्ट प्रोडक्शन के और जो डिफरेंट पोर्शन है, वहाँ जाने से पहले एडिटिंग में ही उस पोर्शन को काट दीजिए। और अब आते हैं अंतिम पॉइंट, यानी लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट पर, और वो है सर्जरी इन बजटिंग। जब आप फिल्म की बजट बनाते हैं, फिल्म का बजट बनाते हैं, तय करते हैं, तो आप सोचते हैं कि हमको इसी बजट में इस क्वालिटी की फिल्म बनानी है, लेकिन होता उल्टा है। जब आप फिल्म बनाते जाते हैं तो लगता है कि ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, तो बजट बढ़ता चला जाता है, और इसके वजह से भी कई अच्छी फिल्में जो बहुत अच्छी बनी है और लोगों ने देखा भी है, फिर भी फ्लॉप हुआ, क्योंकि उसका ओवर बजट हो जाता है। यानी जो चीज़ 100 रुपये में बननी चाहिए, वो अगर आपने 200 रुपये में बना दिया, तो पहले ही 100 रुपये का तो नुकसान हो गया। अब 200 रुपये कवर करने के बाद आपको जो फ़ायदा होगा वो आपकी प्रॉफिट आएगी, तो वो हो नहीं पाती है। 100 रुपये की चीज़ अगर 190 रुपये तक भी जाती है तो 90 रुपये की प्रॉफिट है, लेकिन 100 रुपये की चीज़ आपने 200 में बनाया और 190 रुपये कमाया, तो भी 10 का लॉस जाता है, जबकि फिल्म बहुत अच्छी होती है। तो इस जगह पर आपको सर्जिकल स्ट्राइक करना होगा। जहाँ पर भी लग रहा है कि इस डांस में, अगर कोई डांस का सीक्वेंस है, उसमें आपको पता चला कि 400 आपको क्राउड रखना है, अगर लगता है कि इतना न रख करके भी हम अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, तो उनको हटाइए, क्राउड का बजट मत डलाइए। कई बार क्या होता है, डायरेक्टर या कोई कोरियोग्राफर बोलेंगे चलिए इस गाने को हम स्विट्जरलैंड में जाके शूट करते हैं। आप देखिए, क्या वहाँ जाकर शूट करने से आपका प्रोजेक्ट बड़ा बनता है, आपके प्रोजेक्ट का उतना वैल्यू बनता है? अगर नहीं बनता है तो आप यहीं स्विट्जरलैंड बना लीजिए, आप यहीं पर कहीं पर कर लीजिए जहाँ कम पैसे में उसी लेवल का रिजल्ट हो। तो अब तो VFX का ज़माना आ गया, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पीछे के जो गंजे पहाड़ हैं उसको भी हरियाली से भर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बजट में भी आप समय रहते हुए अगर आप कटौती करते हैं, यानी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, वो प्री प्रोडक्शन से लेके शूटिंग के दौरान ही मैं बोल रहा हूँ कि आप उसी दौरान टाइम रहते सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। टाइम बीत जाने के बाद अगर आप सर्जरी करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना होता है। तो ये 5 पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखते हैं अपने फिल्म मेकिंग में, और प्रॉपर टाइम रहते अगर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तो मेरा ये दावा है कि आपका प्रोजेक्ट निश्चित रूप से बहुत अच्छा बनेगा और कामयाब होगा। तो फिल्म मेकर्स के लिए मैं पूछना चाहता हूँ कि हाउस द जोश राइट नाउ, और आप फिल्म मेकिंग में काफ़ी आगे बढ़िए, ये मेरी दुआ है। और नीचे कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट्स लिखना ना भूलिएगा। नमस्कार। अगर आप फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री में एज अ डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर, राइटर, एडिटर या फिल्म मेकर के रूप में एक बेहतर करियर बनाना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन करिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर समर के मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत इफ्टा का ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स। 8 सेमेस्टर्स के इस साइंटिफिकली डिजाइन किए हुए ऑडियो विजुअल कोर्स में आप स्क्रीन राइटिंग, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, डायरेक्शन और सिनेमा मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ प्री प्रोडक्शन,
प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के सभी बारीक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप या टीवी के जरिए पाएं। अब आप भी इफ्टा सर्टिफाइड फिल्म मेकर बनकर सबसे तेजी से बढ़ने वाले सिनेमा, टीवी और डिजिटल फिल्म इंडस्ट्री में अपना ड्रीम करियर बना सकते हैं। अभी इस नंबर पर संपर्क करें या लॉग इन करें www.iftaindia.in पर।